हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हमने ये आपको एक सवाल दिया था कि आप इसको घर से कमेंट सॉल्व करके कमेंट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपने ये सॉल्व किया होगा और इसका आंसर दिया होगा। आज आप ऊपर चेक करते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है सही निकाला है या गलत, देखते हैं। हाँ, तो इसमें कहा गया है कि x स्टार वाई, फिर दिया गया है x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं लगा है, यानी इसकी जगह क्या लगा सकते हैं अपन इंटू। जहाँ कुछ दोनों संख्याओं के बीच कुछ नहीं लगा होता है वहाँ क्या लगाते हैं अपन, मल्टीपल लगाते हैं। फिर लिखा हुआ है y-2 इक्वल 7 स्टार वाई। 7 स्टार वाई नहीं था, यहाँ 5 था। क्या था? 5। 7 स्टार 5 का मान क्या होगा, ये अपन ने एक आपको कल सवाल दिया हुआ था, जिसमें अपन देखेंगे कि ये पहले ये कह रहा है कि आपको x का मान पता होना चाहिए, उसके बाद आपको y का मान पता होना चाहिए। तो हम इसमें तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर यानी तुलना का मतलब ये है कि आपको ये ऐसा दिख रहा है वैसा ही आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी स्टार है और इन दोनों के बीच में भी स्टार है। तो इन दोनों की आपस में क्या करी जाएगी? तुलना। यहाँ लिखा हुआ x स्टार y बराबर लिखा हुआ है 7 स्टार 5। यानी ये कहा गया है तुलना कर रहे हैं। x का मान क्या मान सकते हैं आप? मान नहीं सकते हैं, 7 ही होगा, क्योंकि स्टार के इधर जो मान है वो इस वाले के हो जाएंगे, उधर है वो उस वाले के हो जाएंगे। तो इधर हमारा x इक्वल हो जाएगा 7 और y इक्वल हो जाएगा 5। फिर हम इसको इसमें पुट करेंगे। जैसे हमारे पास पूछा गया था x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है y-2। हाँ, तो ये लिखा हुआ है x के आप कितना रख सकते हो? आप x के रख सकते हो 7। कितना? 7 और +2 का होल स्क्वायर, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ इंटू लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इंटू। फिर हमारे पास लिखा हुआ है 5। 5 में से कितना माइनस करना है? 2। 5 में से कितना माइनस करना है? 2। 5 में से कितना माइनस करना है? 2। हाँ, तो अपन अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9। ये हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 का स्क्वायर, और यहाँ ये लिखा हुआ है 3 बचेगा। कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 5 में से 2 जाएगा तो 3। यहाँ देखा गया है कि इसका स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 81, यानी 81। कितना होता है? 81। और 8 कितना है? 3। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24। तो मैं आशा करता हूं कि आपने आंसर दिया होगा 243। कितना आंसर आया अपना? 243। तो आगे अपन ऐसे ही सवालों की और प्रैक्टिस करेंगे। आप हाँ, तो अपन आगे और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें अपन देखते हैं पहले नंबर का कोई सवाल देख लेते हैं। जैसे अपन ने जो पीछे दोहराया था, एक हाथ 2 सवाल पीछे के दोहरा लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। जैसे लिखा हुआ है 7 विभिन्न अंक, 7 विभिन्न अंकों की बड़ी व 6 अंकों की छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखो, इसमें कहा गया है कि 7 विभिन्न अंक, यानी कि एक जैसे अंक नहीं है। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग अंक। 7 विभिन्न अंक, बड़ी से बड़ी संख्या, और उसके बाद कहा गया है 6 अंकों की, वो भी विभिन्न है यानी अलग अलग हैं, और छोटी से छोटी संख्या। फिर उसका क्या करना है? अंतर करना है। फिर देखते हैं अंतर कैसे आएगा। तो बड़ी संख्या के लिए हम पहले कितना ले सकते हैं? 9। फिर आपको कि 1 और 9 आ जाती, मगर मैंने कहा है विभिन्न अंक। क्या बनाना है? विभिन्न। तो विभिन्न अंक के लिए बड़ी से बड़ी बनानी होती है, तो पहले हम एक 9 ले लेंगे। कैसा ले लेंगे? इधर लिख लेते हैं, बड़ी संख्या बना रहे हैं अपन। क्या बना रहे हैं? बड़ी संख्या। विभिन्न अंक मतलब अलग अलग अंक होने चाहिए और बड़ी से बड़ी बनना चाहिए। तो फिर इसके बाद 8 रखा जाएगा, उसके बाद कितना रखा जाएगा? उसके बाद रखा जाएगा अपना 7, उसके बाद रखा जाएगा 6, उसके बाद रखा जाएगा 5, उसके बाद रखा जाएगा 4। कितने अंक रखने हैं अपन को? ऐसे अपन को 7 अंक रखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आ जाएगा 3। इससे
ये विभिन्न अंक यानी अलग अलग अंक हैं। कैसे अंक हैं अपने? अलग अलग। इन अंकों से बड़ी संख्या विभिन्न अंकों की और कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी संख्या यही है जो भिन्न यानी अलग अलग अंक हैं। उसके बाद देखेंगे कि विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी संख्या। हाँ, तो पहले हमको ये अंक 0 का ले लेंगे। 0 का लेते हैं तो संख्या पूरी काउंट नहीं हो पाएंगी। अगर मैंने यहाँ आपको 0 ले लिया, उसके बाद 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया, तो ये संख्या तो आप छोटी कह सकते हैं, मगर इसको हटाएंगे तो अंक आपके कितने रह जाएंगे? हाँ, तो ये अपने 6 ज्यादा ले लिया है। अपन को अंक की बनानी थी कितने की? अपन को बनानी थी 6 अंकों की। तो 0 1 2 3 4 और ये 5। हाँ, ये आपकी कह तो छोटी सकते हैं, मगर क्या है कि अंक कितने की है? अगर इसको हटा दें तो भी इतना ही गिना जाएगा। ये गिना जाएगा 12,345। अगर 0 लगा दें तो भी उतना ही गिना जाएगा 12,345। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 0 यहाँ रखा है तो ये अपने अंक की मात्रा को घटा देता है। अपने जो काउंटिंग की अपनी काउंट हटा देगा, तो इससे क्या है, हमारी अंक कितने रह जाएंगे? 6। मगर हमको कहा कितना गया है? हमको कहा गया है 6। और यहाँ कितने अंक हो रहे हैं हमारे? 5 हो रहे हैं। इसलिए हमारी 0 को ऐसा जगह सेट करना है जिससे वो काउंट में आ सके। तो मैंने कहा ठीक है, पहले ऐसा कोई छोटा सा ले लेते हैं। उसके बाद जैसे हमने कितना ले लिया? 1। उसके बाद 0 को यहाँ सेट कर देते हैं। फिर आ जाएगा अपना 2, फिर आ जाएगा अपना 3, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 5। यानी इनका फिर क्या बताना था अपन को? अंतर बता देना। अंतर मतलब माइनस करना था। यानी कि ये अपन इसको 1 के इससे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। 13 में से आ जाएगा तो बचेगा कितना? 8। यानी 1 अपन ने इससे ले लिया तो इसके पास कितना बचा है? 3। 3 में से अगर 4 जाता है तो कितना बचता है? 9। कितना बचेगा अपना? 9। अगर 9 बचा है तो 1 इससे ले लिया है तो इसके पास 4 बचा है। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब ये क्या है, इससे कुछ लिया ही नहीं है, तो ये 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो ये 7 में से 0 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और यहाँ 9 का 9। तो ये संख्या है जो विभिन्न अंकों का अंतर करने पर हमें प्राप्त हुई है। मेरे मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 7 विभिन्न अंक यानी कि अलग अलग अंक है। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग अंक। ऐसी संख्या बड़ी बनानी है जिसके सभी अंक क्या होना चाहिए? अलग अलग। आपको इसमें एक आधा ऐसा कोई मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके सभी अंक क्या है? अलग अलग। ये बड़ी संख्या बन गई है। और इसको हमने कैसा बनाया था? ये हमारी छोटी थी। कैसी थी हमारी? छोटी। जो इसके भी सारे अंक क्या थे? भिन्न यानी अलग अलग थे। तो ऐसे अपन इसको बना सकते हैं। हाँ, तो एक आप समझ रहा हूं कि मैं समझूं कि आप एक सवाल समझ गए होंगे। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। हाँ, फिर देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। ये तो आप कर भी सकते हैं। जैसे 4 अंकों की 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं का योग कितना हो? हाँ, ये कह रहा है आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है। उसका फिर अपन क्या करेंगे? योग यानी प्लस करेंगे। तो अपन देखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम रखेंगे, अपन ने पढ़ा हुआ था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी 4 बार कितना आ जाएगा? 9। यानी कि ये हो जाएगा 999। तो ये हो जाएगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। फिर इसको बनाना है 4 अंकों की छोटी से छोटी। तो कितनी 0 आ जाएंगी? 3। योग मतलब क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस के लिए अपन ने देखा हुआ है, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10। तो ये अपनी बन जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, आगे अपन और देखते हैं सवालों को। ऐसे ही रिलेटिव आगे धीमे धीमे बढ़ते चलेंगे। और अपन ऐसे एक ऐसा देख लेते हैं, जैसे अपन लिख रहे हैं, इसको हटा दूं मैं। ठीक है, आप कह रहे तो हटा देते हैं। हाँ, अब अपन देख लेते हैं 56 तथा 84। 56 तथा
84 दोनों के 56 तथा 84 दोनों के लिए सत्य है। यानी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कौन सी बात सत्य है। जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा इसमें से आप बताएंगे कि आप इनमें से बताएंगे कि दोनों में से कौन सी बात सत्य है। यानी मैं कहना चाहूंगा ऑप्शन अगर आपको दे दूं कि ये दोनों भाज्य, दोनों अभाज्य, संख्याएं हैं। नंबर दूसरा देंगे, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन देंगे, दोनों विषम संख्याएं हैं। चौथा ऑप्शन देंगे, दोनों 14 का गुणज है। तो ये हमको सवाल में कहा गया है कि आपको 56 तथा 84 यानी 56 तथा 84 दोनों संख्याओं के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी दोनों संख्याओं के लिए कौन सा कथन सत्य यानी सही है। तो अपन को इसमें से देखना होगा, अपन ने पढ़ा हुआ है अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं, सहभाज्य भी पढ़ी हैं, विषम भी पढ़ी हैं, और ऐसे अपन ने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो अपन देखेंगे ये दोनों अभाज्य संख्या हैं तो नहीं, इनमें से तो एक भी अभाज्य नहीं लग रही है। अभाज्य का नियम अपन ने ये पढ़ा था, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, या फिर अपन कहें कि उसके ओनली कितने खंड हो, 2 खंड हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको तो अपन देखेंगे तो ये 56 है, कितना है अपना 56। तो अपन ने कहा है ना तो इसको 1 से डिवाइड देना है, ना ही 56 से देना है, मगर इसके अलावा अपन इसको 8 से और 7 से दोनों से ही काट सकते हैं। 7 8 जा 56 और 8 7 जा 56। तो यह संख्या एक अपने आप में अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये संख्या अपने आप में क्या है, भाज्य। ऐसे ही हम 84 को भी चेक कर लेते हैं। 84 लिखा हुआ है, 84 को हमने कहा 1 और 84 से डिवाइड करके नहीं देखना था। उसके अलावा आप देखेंगे कोई और संख्या से अगर डिवाइड हो रहा है तो यह संख्या अभाज्य नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो यह संख्या अभाज्य है। तो मैंने ये देखा कि ये 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और ये 14 से भी हो जाएगा, और ऐसी काफी संख्या है जो संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, या फिर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो यह संख्या अभाज्य नहीं है, यह भी संख्या अभाज्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यह संख्या अभाज्य तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा अपना। कैसा हो जाएगा, गलत। ठीक है, अपन दूसरा वाला अभाज्य ये देखेंगे, दोनों सहभाज्य संख्या। दोनों सहभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एचसीएफ 1। यानी सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका एचसीएफ हमेशा कितना होना चाहिए, 1। इनका एचसीएफ हमेशा कितना आना चाहिए, 1। ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, उसके बाद 8 ले लेते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो ये संख्या कैसी है, सहभाज्य संख्या है। कैसी है, हाँ, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो ये एक अपने आप में क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका एचसीएफ हमेशा और हमेशा 1 होता है, 1 होता है, तो वह हमारी संख्या है, सहभाज्य संख्या है कहलाती हैं। तो मैंने कहा इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो भैया 1 से तो ज्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो 7 इसमें भी था और 7 इसमें भी आएगा, तो इसलिए ये क्या है, इसका एचसीएफ 1 तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हमने देखा दोनों विषम संख्या हैं ना, हमको तो दोनों विषम नहीं लग रही हैं। दोनों संख्या कैसी हैं, सम है। हमने कहा है सम संख्या पहचानने के लिए आपको लास्ट में क्या देखना चाहिए, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अगर ये संख्या आपको लास्ट में मिलती है या इकाई अंक मिलता है तो वो संख्या हमारी कैसी होती है, तो वह संख्या हमारी सम संख्या होती है। मगर इनके साथ में तो 2 4 6 8 मिल रहा है ना, हाँ, तो ये संख्या कैसी है, सम है। विषम के लिए हमने पढ़ा था जिनका इकाई अंक जो संख्या 2 से विभाजित ना हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। तो यह 2 से ये भी हो जाएगी और 2 से ये भी हो जाएगी, तो यह संख्या अपने आप में विषम नहीं है।
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमारी संख्या कैसी है, सम है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं कि ये संख्या दोनों 14 का गुणज है। हाँ भाई, ये 14 से इसमें भी डिवाइड जाता है और 14 से इसमें भी डिवाइड जाता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, तो इसको मैं समझ रहा हूँ कि इससे अपन 3-4 क्वेश्चन सीख जाते हैं, जिसका रिपीट भी हो जाता है। जैसे हमने इसमें अभाज्य संख्याओं को भी रिपीट किया हुआ है, सहअभाज्य संख्या को समझा गया है, सम को भी समझा गया है, विषम को भी समझा गया है। उसके बाद हमने देखा हुआ है कि ये गुणज है, कितने का है, ये 14 का गुणज है, यानी दोनों संख्या कितने का गुणज है, 14 का गुणज है। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर अपन और आगे देखते हैं। आप लोग पहले ही करके देख लिया करें और आप उसके बाद चेक करा करें कि हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। वो अपन बिल्कुल सही चेक करेंगे। जैसे अगर कोई संख्या है ये लिखी हुई है मेरे पास, और अगर इसके साथ में 0 मिला हुआ है और कितनी भी संख्या से मल्टीपल करना हो, कितनी भी बड़ी संख्या से मल्टीपल करना हो, अगर इसमें एक संख्या क्या आ गई है मेरी, एक 0 दिख रही है मेरे को, ये 0 एक ऐसी है कि सभी को अपने जैसा ही बना देगी। क्या बना देगी, ये 0। यानी कहने का मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे लोगों में एक अनपढ़ लोग आ गया तो वो सब लोगों को अपना ही जैसे बना देगा। ठीक है, तो मैं ऐसा ही कहूँ कि ये सब लोगों को अपने जैसा ही कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के साथ में अगर ओनली पर्सनल 0 का मल्टीपल करा जाता है, ओनली पर्सनल 0 का, तो वो संख्या सबको क्या बना देती है, 0 बना देती है। ठीक है, और अपन रोमन नंबर भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद अपन विभाज्यता के नियम भी पढ़े हुए हैं, तो ऐसे ही अपन और आगे देखेंगे। अब अपन देखेंगे जैसे 1 से 25 तक, 1 से 25 तक प्राकृतिक 1 से 25 तक प्राकृतिक, 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है 1 से लेकर 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। हाँ, तो मैंने कहा प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्टिंग होती हैं, तो मेरी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है, आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से कि हमारी प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्टिंग होती है। कहां से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। अगर इनको हम प्लस करेंगे स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक, तो मेरे को लग रहा है सुबह से शाम तक हो जाएगी, तभी भी अपन इसको गलत कर देंगे। तो इसके लिए क्या है, कुछ नियम बनाए जाते हैं जो आपको सीखने होते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 और अपॉन 2। इसका ये फॉर्मूला है n+1 और अपॉन 2। यानी ये कहा गया है लगातार संख्या होती है उसके लिए फॉर्मूला है। कैसी संख्याओं के लिए है, लगातार, यानी बीच में गैप कुछ भी ना हो। जैसे मैंने कहा 1 के बाद 2 आता है तो आता है, इसके बाद भी कुछ नहीं, बीच में और कुछ आती है नहीं। अगर 2 के बाद 3 आता है, इसमें कुछ गैप है नहीं। इसके बाद कितना आता है, 4, इसके बाद कुछ गैप है, इसके बाद कितना आता है, 5। तो यानी ऐसी संख्या है जिनके बीच में बिल्कुल गैप ना दिया गया हो, वो संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का ये फॉर्मूला होता है जिसके बीच में बिल्कुल गैप ना दिया गया हो, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है। तो ये आप लिख लेंगे इसको, प्राकृतिक संख्याएं का योग निकालने के लिए, ये योग निकालने के लिए होता है n+1/2। ये इसको कैसे फॉलो करते हैं, n का मतलब वो होता है आपकी कितनी संख्या है। तो मैंने कहा आप गिनो या ना गिनो, 1 से लेकर 25 तक का आ गया है तो इसमें एक भी संख्या छोड़ी नहीं गई है, तो सारी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। नहीं तो अपन एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी n का मान आया है 25। कहने का मतलब होता है n का मान वो होता है जो कितनी संख्याएं हैं। n का मान क्या निकलता है, टोटल हमारी कितनी संख्या हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो अपन देखेंगे n का मान रखेंगे 25 और फिर रखेंगे कोष्टक में 25 और +1 और अपॉन
2। ठीक है, ऐसे अपन रखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि 25 का तो 25 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 26। यहाँ कुछ नहीं लगा होता है, वहां क्या लगा होता है इंटू, नहीं तो अपन लगा दो इंटू लगा देते। ठीक है, तो फिर इसके बाद अपन देखेंगे तो कितना निकल रहा है 26 और अपन कितना आ रहा है 2। कितनी बार काट रहा है 13 बार। हाँ, तो ये कह रहा है 25 का इंटू कितने से करना है 13 से, तो 13 से करेंगे 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 1 7 और ये इंटू लगाया 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और ये 2 आ जाएगा ये 3, यानी 325। इसका आंसर आएगा, यानी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा 325। हम इस वाले नियम से सॉल्व करेंगे, यानी n+1/2। कहने का मतलब ये होता है कि आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं 1 से, और कहां तक जा रहे हैं 25 तक, यानी पहले इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है 26। कितना हो जाता है 26, यानी 26 हो जाता है। कितना हो जाता है 26। फिर कहा है कि इसको हम देखेंगे, इसके पहले क्या आता है, देखो ये 2 आया है, 3 आया है, 4, अगर इसमें से घटाया तो कितना बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचा, 2 में से घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। जो आपको ऐसे ही लाइन में आगे चले जाएंगे वो हमको इसमें से माइनस करनी है, यानी 25 में से हम 0 को माइनस करेंगे। 25 में से हम अगर 0 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 25, और एक बार हमको ये माइनस करना है और एक बार हमको प्लस करना है, ये वाला जो, तो मैंने कहा ये 25 हो गया और एक 26 हो गया और अपन में 2 रखना है, तो इसको काटा तो वही आ जाएगा 13 और इसका अपन मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर 325। समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ कि आपने भी ये पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो आप सीख भी गए होंगे कि ये संख्याएं टोटल देखते हैं कि कितनी संख्या है, वो मतलब क्या होता है अपना n का मान होता है, उसके बाद अपन को इस वाले फॉर्मूले में पुट करना होता है जो रखा गया है n+1/2, यानी n का मान वो है कि आपके पास कितनी संख्या है, तो हमारे पास कितनी संख्याएं थी, हमारे पास 25 संख्याएं थी और उसमें कितना प्लस करना था 1, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 26, और नीचे कितना रखना था 2, तो 2 का हमने इसमें भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है 13 बार, 13 का इसमें मल्टीपल किया तो हमारा आंसर कितना आया हुआ है 325। ऐसा नहीं है कि आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते थे, मगर प्लस करेंगे तो 2-3 दिन तो आराम से गुजार ही देंगे, तब तो अपन प्लस कर पाएंगे, तो फिर इसके लिए हमको क्या है कुछ फॉर्मूलों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और इसके अकॉर्डिंग लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या है कि जैसे और देख लेते हैं, एक अपन इसके अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जिससे अपन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक प्राकृत संख्याओं का 15 तक, 1 से लेकर 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना, योगफल कितना होगा। इसमें कहा गया है आपको 1 से 15 तक लिखनी है, उसके बाद बताना है कि इसका योगफल कितना होगा। तो वही अपन ने देखा हुआ है, इसमें 1 से 15 तक लिखे या ना लिखे, मगर संख्या कितनी आएंगी टोटल 15, कितनी आएंगी, यानी n का मान कितना आ जाएगा 15। वही अपन अगर उस फॉर्मूले में रखें तो n+1 और अपॉन 2, n+1 और अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि n+1 और अपॉन 2। हमारे पास n का मान कितना आया हुआ है 15, कोष्टक में कितना रखें 15 + 1 और अपॉन 2, 15, और ये कितना हो जाएगा 16 और अपॉन 2। कितनी बार काटता है 8 बार, और फिर देखेंगे 15 कितना होता है 120, कितना होता है 120। एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं कि अगर ये सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कैसे ट्राई करेंगे, तो अपन ने कहा है कि 1 से लेकर 15 तक संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और ये, ठीक है। फिर इसको प्लस करना था, तो प्लस करने के लिए अपन देख लेते हैं, ऐसा बिठाते हैं जहाँ अपना सही नियम बैठता है, अपन प्लस करते चले। जैसे 15 तो ये स्वयं है, बाद में कर लेंगे। और फिर अपन देख लेते हैं ये दोनों कितना बनाते हैं 25 बनाते हैं, और ये दोनों कितना बनाते हैं, ये दोनों भी 25 बनाते हैं,
ठीक है, तो फिर ये भी दोनों 25 बनाते हैं। यहाँ से देखा ये 25, 10 और 15 कितना हो जाएगा, जैसे 15 और 10 कितना हो गया 25, ठीक है। और ये 12 और 13 कितना हो गया 25, ठीक है। और इसके बाद 11 और 14 कितना हो गया 25, ठीक है। यानी यहाँ तक तो हमने देखा कि 75 तो ये हो गया, यानी 75 तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, 1 को अगर इसमें दे दें तो कितना हो जाएगा 10, तो इसको दे दे तो ये भी 10 हो जाएगा, इसको दे दे ये भी 10 हो जाएगा, और इसको दे दे तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी 10 और 10 20 और ये 30 और ये 40 यानी 40 कितना हो गया 40 और 5 45 कितना हो गया 45। भाई समझ में आ रही है 45, और ये कितना था अपना 75, तो इसको प्लस करेंगे तो 0, और ये कितना आ रहा है अपना 7 और 11 1 12, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला सिद्ध होता है कि अगर आप संख्याओं को कहा ही ये गया है कि 1 से 15 तक संख्या लिखनी है, फिर उसको क्या करना है प्लस करना है। 1 से लेकर 15 तक संख्या लिखनी है और उसको प्लस करना है। तो मैंने कहा अगर ऐसे करेंगे तो देखो अपन को इसमें टाइम लगा था। अगर हमें याद है तो हम देख सकते हैं हमारी टोटल कितनी संख्या हो रही है 15 है, तो हमने कहा n का मान कितना हो जाएगा 15, हमारा n का मान कितना हो जाएगा 15, और 15 में कितना प्लस करेंगे 1 यानी कि 16, और 16 और नीचे कितना रखेंगे 2, 15 इंटू 16 और बट्टे में 2, 2 से अगर 16 को काट दे तो कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 8 का इंटू 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। और अपन ने इसको देखा गया है, वो कहा गया वही करा है। उसने कहा 1 से 15 तक संख्या लिखो, लिख ली अपन ने। फिर उसने कहा है संख्याओं को यानी प्राकृत संख्याएं हैं, हाँ। उसके बाद उसने कहा योगफल, योगफल मतलब इन संख्याओं को प्लस करो। प्लस करेंगे तो मैंने सारी संख्याओं को प्लस करके देखा है तो 120 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो यानी इसके लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ रहा है, किसका ये वाले फॉर्मूले का। ये वाले फॉर्मूले का क्यों लेना पड़ रहा है, ऐसा हम प्लस करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हमको टाइम से तो भैया बचना है। टाइम को तो जहां तक बचाना है, टाइम तो अपने आप में बहुत मूल्यवान है, इसको तो बचाना जितना है उतना कम ही है। अगर आप जितना टाइम बचाते हैं उतना ही कम है, इसका तो भाई सदुपयोग करना, प्रयोग ही प्रयोग करना, टाइम खराब ना करना बस, ठीक है। तो एक दो सवाल और देख लेते हैं इससे अकॉर्डिंग। जैसे अगर उसने कहा 2 4 6 8 10 और 12, यानी उसने कहा है 2 4 6 8 10 और 12, तो इन संख्याओं का योगफल बताइए। संख्याओं का योगफल बताओ। योगफल बताओ, तो भैया योगफल बताने के लिए मैंने कहा था ये तो ठीक है अपन को दिख रहा है कि जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 हल कर देंगे। जैसे मैंने कहा ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10, और ये अपने आप में पहले से 10 है, तो ये 10 यानी ये हो गया है 10, और ये 20 कितना हो गया है 20, और 20 के बाद कितना हो जाएगा 30, 30 के बाद कितना हो जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42 आ रहा है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहा था आपको एक तो n, ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, n/2 कोष्टक में हो जाता है n/2 और प्लस का 1। देखते हैं इससे आता है कि नहीं। विषम संख्या का होता है शायद, सम का तो नहीं होता है। अपन फॉलो करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/2 और यहाँ रखेंगे 6 और /2 और ये आ जाएगा प्लस का 1, तो ये 3 बार कट जाएगा। ये नहीं फॉलो करना, ये वाला नहीं लगता है, तो कौन सा लगता है, तो इसके लिए तो यही लगता होगा n+1 और फिर 2। देख लेते हैं, तो अपन इसके लिए अपना अपने हिसाब से देख लेते हैं। जैसे ये कह रहा है फर्स्ट वाली संख्या और एंड वाली संख्या को प्लस कर दो। जैसे अपन देख लेते हैं 12 और प्लस 2 कितना हो जाता है 14 रख दिया है। कितना रख लिया अपन ने 14 रख लिया है, ठीक है। मैंने कहा देखो दो अपन पीछे से उल्टा चलते हैं। जैसे इसमें से 2 घटाया कितना आ गया 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 2। अगर 2 में से 2 घटाते तो कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0, और 0 को एक बार घटाना होता है और एक बार प्लस करना है, यानी इस वाली संख्या को हमने इसमें क्या कर दिया है प्लस, और जो इसके आगे अपने मन से रखते हैं उसको क्या कर देते हैं माइनस। जैसे 12 में से कितना जाएगा 0, तो कितना बचा है 12, कितना बचा है 12। फिर अपन 2 तो नीचे रख ही रहे थे, एक 2 और रखना है,
एक 2 क्यों रखना है, क्योंकि इनके अंतर में जितना अंतर जाता है उतना ही हम रखते हैं। वो अपना नियम वहीं से फॉलो करता है, जैसे 1 2 3 4 और 5। यानी ये कह रहा है 5 संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल बताने के लिए मैंने कहा था पहले इसको प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6, और इंटू के बाद देखेंगे इसके बाद कितना आएगा, जैसे यहाँ से उल्टा चलेंगे, 1 माइनस किया तो 2 बचा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, 0 को इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 5, और नीचे कितना रख रहे थे 1। अपन यहाँ 1 इसलिए नहीं रख रहे थे, क्यों नहीं रख रहे थे, क्यों भाई 1 का इंटू करो तो 2 ही आना, इसलिए हम इसको नहीं रख रहे थे। तो कितना आ जाएगा ये 15। अब देख लेते 15 होता है कि 9 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। तो ये बात सही है। हाँ, यहाँ ये नियम फॉलो कर रहा है, जितने का अंतर होता है इतने का इंटू करते हैं और ये से अपन आगे चलते रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक सवाल और देखेंगे और ढंग से समझेंगे। ठीक है, इसको हटा दूं। ठीक, अंतर मतलब कहने का ये है कि समान होना चाहिए, जो अंतर चल रहा है वो समान एंड तक जाना चाहिए, तो वो नियम हमारे लिए फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप? जो फिर इससे हमें एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, ओनली हम इसको देखेंगे और लिख देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, और ये 18 और ये 20। अब यहां तक अगर हम इसको प्लस करेंगे तो काफी टाइम तो लगेगा, तो मैंने कहा है आप उल्टा पहले तो चलें, एक बार तो पहले इसको प्लस कर दें। क्या करते हैं प्लस, 10 में अगर 2 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 20। कितना हो रहा है 20। ये क्या है अपन ये क्या है अपन और उससे नहीं कर रहे हैं सूत्र से, अब इसको अपन अपने हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन को ये दिमाग में बैठ रही है बातें कि नहीं बैठ रही। तो मैंने आपको कहा है कि एक फर्स्ट वाली संख्या और एक अंतिम संख्या को पहले प्लस करना है, फिर हम यहाँ से उल्टा चल रहे हैं पहले तो यहाँ से, यानी कि 2 इसमें से घटाया तो कितना बचा 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 में से अगर 2 घटाए तो कितना बचेगा 2, और अगर 2 में से 2 घटाते तो कितना बचेगा भाई, कितना बच रहा है 0, और जो अपने मन से बचा होता है उसको इसमें से क्या करते हैं माइनस। अगर हम 20 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20। 2 तो पहले से हमेशा आ रहा था, उसके बाद अपन कह रहे थे अगर 1 का अंतर है तो 1 रखेंगे, अगर 2 का अंतर है तो 2 रखेंगे। तो कितने कितने का अंतर जा रहा है, देखो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट हो गया हो कि कहीं 2 अंतर कहीं 3 कहीं 4, नहीं, सब जगह कितने का जा रहा है 2 2 का जा रहा है। तो भाई 2 और रखेंगे, कितना और रखेंगे 2। ये कितनी बार काटता है 11 बार काटता है, और ये कितनी बार काटता है 10 बार काटता है, तो कितना आ जाएगा 110, यानी 11 × 10 11 × 10, तो कितना हो जाएगा 110। ये छोटा सा है, और अगर आप एक बार प्लस करके भी देख लेते हैं तो भी अपन को पता पड़ जाएगा 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो प्लस भी करके देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ 20 तो अपने आप में है, अगर 2 इसको मिल जाता तो ये भी क्या हो जाता 20, अगर इसको 4 मिल जाता तो ये भी कितना हो जाता 20, अगर इसको 6 मिल जाता तो ये भी क्या हो जाता 20, और इसको अगर ये मिल जाता तो ये भी क्या हो जाता 20। ओनली 10 बचा है, 20 और 20 कितना हो गया 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 20 100, और ये 110। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जितना डिफरेंट देखेंगे, पहले करना ये होता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को एक बार प्लस करेंगे, उसके बाद अंतर कर करके जानेंगे, जो आगे संख्या आएगी अपने अंतर कर करके उस संख्या को एक बार माइनस करेंगे, उसके बाद अपन 2 तो रखते ही हैं, जितने का अंतर जा रहा है उतना इंटू में और रखते हैं अपॉन में। ठीक है, हाँ ये बहुत जरूरी है। ये क्या है योग वाला नियम है, किसका है योग के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि करते क्या है, तो इससे फॉर्मूला भी आपको नहीं रखना पड़ेगा। चलो एक सवाल और देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं जैसे 1 3 5 7 9 11 13 और 15। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सम है कि विषम है कि प्राकृतिक है, बस या कोई और संख्या, बस इतना देखना होता है कि इनका अंतर कैसा जाना चाहिए, लगातार सही जाना चाहिए। जैसे इसका 2 गया है तो इसका भी 2 है, इसका भी कितना है 2, इसका भी कितना है 2, और इसका भी कितना है 2, और इसका भी 2 है, और ये भी 2 है, यानी सभी का अंतर क्या होना चाहिए सेम। तो फिर अब मैंने कहा है कि आप एक बार इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। फिर अपन ने कहा है कि इसमें से 2 2 माइनस करके, अगर इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना 2, एक में से अगर 2 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। कैसे आ जाएगा, हमको कितना माइनस करना है, क्या करना है माइनस, किस में से 1 में से -2 करना है, 1 में से
2 करना है, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1। ये आप देख लें ढंग से कितना काय का बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। अगर प्लस का ही बचना था तो फिर ये है ही। अब इसके बीच में कौन सी संख्या छूटी है, ये 0। इसके लिए अपने इंटीजर्स पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक। पूर्णांक और पूर्ण में अंतर होता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि इधर वाली सारी संख्याएं प्लस में जाती हैं, इधर वाली सारी संख्याएं प्लस में जाती हैं, उधर वाली सारी संख्याएं किस में जाती हैं, माइनस में जाती हैं। ये भी अपन पढ़ेंगे एक बार ढंग से, और इसको भी देखेंगे जब अपने, ये क्या है, एक इंटीजर्स होता है। अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कितना आता है, 0 आता है। कितना आ रहा है, 0। इसलिए हमने कहा कि कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो ठीक है, अगर माइनस का 1 इसमें से एक बार देखो, हमने पहले कहा कि फर्स्ट संख्या और एंड संख्या को क्या करना है, प्लस करना है, फिर इसको माइनस करना है। माइनस का करने का मतलब ये है 15 को माइनस करना था, 15 में से माइनस 1 करना था, मगर खुद 1 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 16। कितना हो जाएगा, 16। और भाई 2 तो अपन रखना ही था, और जितने का अंतर होता है उतना और रखेंगे। तो कितने का अंतर जा रहा है, ये 2 का, तो 2 को और रखेंगे। तो ये कितने का काट देगा, इसको 8 बार, और ये कितने का काट देगा, 8 बार। तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। देखते हैं 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे ये अपने आप एक तो 15 है ही, कितना है ये 15, और 15 के बाद 1 इसको दे दिया तो ये 10 हो गया है। और फिर अपन सब प्लस करनी पड़ेंगी। जैसे देख लेते हैं 13, 15, 11, 9, 7 और 3 10, ऐसे कर लो तो ठीक। 9 तक आ गए ना, 7 और 5 और 3 और फिर ठीक। तो ये हो जाएगा 3 और 5 8, 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 30, 30 और 33 और 1 34। कितना आ गया, 34। हासिल की कितनी आ गई, 3। 1 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 64। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हो तो अपन आगे और देखते हैं, आगे 1-2 सवाल और देखते हैं, उसके बाद करेंगे। हाँ, तो अपन अब देखते हैं रोमन नंबर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अपन, रोमन नंबर। ये भैया आप समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या होता है। ठीक है, ढंग से देख लेना, 1-2 बार और प्रैक्टिस करना। आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये सवालों को बार बार वीडियो को रोक के देखना है, या फिर एक बार देख ली फिर दोबारा देखना है, फिर दोबारा देखना है। जब तक समझ में नहीं आता तक वीडियो को उनको बार बार बदल कर देखना है। ये सवाल में कहा क्या जा रहा है, बार बार सवाल को वीडियो को देखेंगे तो बार बार देखने पर क्या है कि अगर सामने पढ़ते हैं तो एक बार देख रहे हो आप मोबाइल में तो बार बार बदल कर देख सकते हैं ना। एक बार पूरी वीडियो को देख लिया फिर दोबारा देख सकते हैं, जैसे क्या कि हमको ढंग से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। और रोमन नंबर अपने पढ़े हुए थे, जैसे ये लिखा हुआ है आई भी, यानी इसको बोलते हैं, और सी और डी, और फिर इसके बाद देख लेंगे सी और डी, उसके बाद अपन कुछ भी लिख लेते हैं आई और एक्स। ठीक है, इसको कितना कहा जाएगा, ये रोमन नंबर है, इसको अगर अंकों में कहा जाए तो कितना लिखेंगे, इसको अगर अंकों में लिखा जाए तो कितना लिखेंगे। ये बार चढ़ा हुआ है, ये क्या चढ़ा हुआ है, इस पे बार, उसके बाद लिखा हुआ है सी और डी, और ये लिखा हुआ आई और एक्स। इसको कहा गया है कि इसका अंकों में मान बताओ। तो मैंने कहा ये पहले अपना कितना होता था 4, और इस पे क्या चढ़ा हुआ है, बार। क्या चढ़ा हुआ है, बार। मैंने कहा ये कितने का इंटू करवा देता है, 1000 का। कितने का इंटू करवा देता है, तो ये कितना हो गया है, 4000। कितना हो गया है, 4000। तो ओनली अपना अपना ये ले गया। उसके बाद एक संख्या ये है बड़ी, उसके पहले कितना आ रही है, एक छोटी आ रही है, यानी ये 500 होता है, उसमें से कितना माइनस कर रहा है, 100। तो कितना बचेगा, 400। बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो अपन इनको एक साइड से रख लेते हैं। जैसे इसका मान कितना हो गया, 4000, फिर कितना आ गया मेरे पास 400। कितना आ गया है, 400। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास कितना आ रहा है, 10 में से कितना जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 9। कितना बचेगा, 9। तो इसको कहेंगे 9044, यानी इस रोमन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 9044। यहाँ से अपन देख रहे हैं 9044, तो इस वाले रोमन नंबर को कहेंगे अपन 9044। ठीक है, हाँ, तो अपन समझ गए होंगे। और देख लेते हैं एक आधो रोमन नंबर, जैसे ये लिखा हुआ ये XL VII, इसको कितना कहा जाता है।
हाँ, तो अपन ने ढंग से पढ़ा हुआ है। इसको कितना कहा जाता है? 50। इसको कितना कहा जाता है? 10। इसको कितना कहा जाएगा? 8। कितना कहा जाएगा? 8। तो कितना हो जाएगा ये? 68। कितना हो जाएगा? 68। अब अपन देख रहे हैं एक संख्या और देखेंगे बस ओनली, फिर अपन और देखते हैं आगे। एक रोम नंबर और देखेंगे फिर अपन आगे चलेंगे। अगर कह रहा है कि ये संख्या मेरे पास लिखी है और इसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, ये लिखा हुआ है 8,900, 8,900 या फिर कह रहे हैं 7,898, 7,898। तो इसको 7,000 को बनाना है। पहले तो 7 कैसे होता है? तो ये 7 होता है। 1000 के लिए अपन ने अभी देखा था ऊपर क्या चढ़ा होता है? बार। तो ये कितना हो गया? 7,000 यानी 7,000। उसके बाद देखा 800 बनाना है। कितना बनाना है अपन को? 800। कितना बनाना है? 800। कोई भी संख्या अपन कितनी बार दोहरा सकते हैं? 3 बार तो दोहरा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 800 आ गया है। उसके बाद देखेंगे 98। 90 के लिए अपन ने क्या बनाया था? यानी कि सी में से कितना घटाया? 10। तो 90 बन गया होना है। 8 कैसे बनाएंगे? वो अपन बनाएंगे भी और ये 8। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन 7,898। 7,898 ये अपना रोमन नंबर बन जाएगा। ऐसे आप बार बार लिखें और प्रैक्टिस करें। हाँ, ऐसे आप बार बार लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ घर से करने के लिए। उसको घर से करेंगे आप। जैसे 4,8,2,0,8 के को 10 के घातों के रूप में विस्तार कर तो आज अपना अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे रेगुलर जुड़े रहें और रोज़ आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अपने इसको कभी लाइव भी करेंगे, जिससे आप शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।